गाइस, जब हमारे अंदर बहुत सारी हमारी शैडोज जब बन जाती है ना, सपोज चाइल्डहुड से लेकर जब हम मिडिल एज तक आते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी शैडो बन चुकी होती है। और ये जो शैडोज है ना, इकट्ठा होके ऐसे ही नहीं पड़ी रहती है, ये टाइम टू टाइम है ना, हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो गाइज, लोग भी अपनी शैडोज हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और हम भी हमारी शैडोज दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। गाइज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैडो प्रोजेक्शन बहुत आसान है, दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, दूसरों को स्केपगोट बलि का बकरा बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन शैडोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको इंटीग्रेट करना, उस शैडो को अपना पार्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है ये, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है इसमें। गाइज, इसलिए हम हमेशा अपनी शैडोज दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, ताकि हम खुद को अंडरस्टैंड कर पाए, हम खुद को समझ पाए कि हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, और हम हर चीज की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ताकि हम एक डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड हमारी जो ड्रीम लाइफ है ना, उसको अटेन कर पाए। तो गाइज, आज का टॉपिक है शैडो प्रोजेक्शन। क्यों हम हमारी शैडोज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं और कैसा कैसा होता है हमारी सोसाइटी में शैडो प्रोजेक्शन का मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आज की डेट में जितना भी बिजनेस है ना, ये मूवी इंडस्ट्री का, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज का, नोवेल्स का, इन सब में अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हमारी सोसाइटी इतना अच्छा नहीं मानती, लेकिन वो जब मूवी शो करती है, नॉवेल्स शो करती है ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में ना हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो हमारा ही साइकी का पार्ट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसको हमारे डार्कर एस्पेक्ट में, हमारे शैडो एस्पेक्ट में रख दिया। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया ये चीजें गलत होती हैं, इसलिए वो हमारी शैडो में चलेगी, लेकिन फिर भी वो है तो हमारा ही पार्ट। लेकिन जब हम मूवीज में देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं ना, तो वो हमारी शैडोज है ना, वो जाग जाती है, वो ट्रिगर हो जाती है। गाइस, ऐसा ही होता है जब फैशन इंडस्ट्री को देखते हैं ना, हमारा भी मन करता है हम भी ऐसे कपड़े पहने जो कि हमारी सोसाइटी अच्छा नहीं मानती, लेकिन हमारा मन करता है हम कभी इसको ट्राई करें, हम भी ऐसी मॉडलिंग करें, हम भी ऐसे बिहेव करें जैसे ये लोग करते हैं। तो गाइस, ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर तो हमेशा हमारी शैडोज को फीड करते रहते हैं डिफरेंट तरीके से। सपोज जजमेंट से, बहुत खराब न्यूज दिखा के फिर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को जज करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। इस तरीके से हम खुद की ही शैडो को ना फीड कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। जब हम है ना शैडोज को प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज हम ब्लेम करने लग जाते हैं, जब हम जज करने लग जाते हैं ना, तब क्या होता है, हम खुद की शैडोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते, इसको हम दूसरों पर रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शैडो है ना बाहर कहीं है, वो हमारा हिस्सा नहीं है, हम हमारी शैडो से तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बड़ा डरने लग जाते हैं कि ये हमारा हिस्सा है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम खुद के ही पार्ट से डिस्कनेक्ट जब हो जाते हैं ना, तो एक टाइम आता है हमें बड़ा कंफ्यूजन लगने लग जाता है खुद की ही आइडेंटिटी में, खुद से ही बड़ा डिस्कनेक्टेड हम फील करते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है चीजों की, हमें लगता है कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, सब कुछ इतना होल नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं है, जबकि मेरे पास तो मटेरियलिज्म में सब कुछ मैंने अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या है मेरे मन में जो मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। तो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शैडोज को है ना बहुत ज्यादा हाइड करके रख देते हैं, हम शैडोज को अपना पार्ट ही नहीं मानते। इट्स लाइक कि हम हमारी बॉडी के आधे पार्ट को तो यूज करते हैं, लेकिन आधे पार्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तो गाइस, कैसा लगेगा सिर्फ आधी बॉडी से काम करना, वैसा ही होता है जब हम आधे अपने लाइटर एस्पेक्ट से ही काम करते हैं और हम शैडो एस्पेक्ट को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो गाइस, बहुत जरूरी है इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना और हमारी शैडोज को एक्नॉलेज करना। जब हम हमारी शैडोज को एक्नॉलेज करेंगे ना, तो आधा काम तो पूरा हो ही जाता है अपने आप, क्योंकि हमारी शैडोज है ना बड़ा अच्छा फील करती है और हमारे लाइटर एस्पेक्ट के साथ हमेशा मिलने के लिए तैयार रहती है। और ये चीजें बहुत धीरे धीरे होती है। ये इनर वर्क प्रैक्टिसेस हैं जो कि
मुझे लगता है लाइफ टाइम चलती रहती है। अगर आपको शैडो एक्नॉलेजमेंट के बारे में डीपर लेवल पर समझना है तो मैंने उसके लिए लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया था, जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी गाइस, उसको जरूर देखिएगा। वही सबसे ज्यादा आज तक की जो शैडो वर्क वाली प्रैक्टिसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। तो गाइस उसको यूज़ कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो गाइस जब हम शैडोज को एक्नॉलेज कर लेते हैं ना, तो हम होल वापस से परफेक्ट बनने लग जाते हैं और हमें हमारी आइडेंटिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं लगता है और हम दिल से खुश होते हैं क्योंकि अब हम पूरे हो चुके होते हैं। गाइज शैडो प्रोजेक्शन का एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, क्या होता है हमारी सोसाइटी में कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फैमिली को लेकर ना सब लोग जज करते हैं। जब भी कोई गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है या कुछ त्योहार होता है, तो सभी जब फैमिलीज मिलती हैं सेम कम्युनिटी की, सेम सोसाइटी की ना, तो सब मिलकर है ना उस एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको जज कर रही होती है। ऐसा ही होता है अगर हम एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी देखें ना, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर सब लोग जजमेंट रखते हैं और उसको हमेशा स्केपगोट बनाए रखते हैं, उसको हमेशा बलि का बकरा बनाए रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आकर उसको लोग थोप देते हैं, एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, लंबी लंबी कहानियों के रूप में उसको हमेशा जज करते रहते हैं। उसके बचपन से लेकर उसकी आज तक की सिचुएशन को वो याद करते हैं कि उन्हें लगता है ऐसा करके ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उसी के अंदर बुराई है। एक्चुअली बुराई दूसरों में होती है जो वो अपने शैडोज उस एक इंसान में या उस एक पर्टिकुलर फैमिली में वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने भी नोटिस किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है जिसके ऊपर सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स है ना वो पुट कर देते हैं, सब उसको ब्लेम करते रहते हैं, सभी अपनी शैडोज उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। गाइस ये अभी से नहीं है, ये हमारे बहुत पास्ट टाइम से चला आ रहा है। पहले क्या होता था गाइस कि बहुत बड़ी कम्युनिटी में ना एक इंसान को वो लोग चूज कर लेते थे और वो हमेशा हर साल ऐसा होता था, एक इंसान को चूज कर लेते थे और वो सभी मिलकर उसके ऊपर अपनी शैडोज, अपनी बुराइयां है ना वो पुट करते रहते थे, उसको बुरा भला कहते रहते थे। इससे क्या होता था कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते थे, लेकिन उस टाइम ये चीजें अनकॉन्शियस थी, उन्हें पता ही नहीं था ये रिचुअल हम कर क्यों रहे हैं। तो गाइस जो वो दूसरा इंसान है जिसके ऊपर वो अपनी शैडोज टाइम टू टाइम पुट कर रहे हैं ना, उसको वो क्या करते थे, पूरे साल खिलाते पिलाते, उसको पूरा ऐशो आराम देते और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, इंसानों की बलि दे दी जाती थी। गाइस अगर आपने ये इंसानों की बलि के बारे में कभी सुना हो, कभी कहानियों के रूप में या कैसे भी, तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों किया जाता है, इंसानों की बलि कौन देता है, लेकिन वो इस चीज के लिए इंसानों की बलि को वो एक माध्यम बनाते थे, एक तरीके से वो रिचुअल थी जिससे वो अपने शैडोज को ना एक इंसान पे पुट करके और इंटेंशनली या वी कैन से कि वो अपने दिमाग से ना अपने शैडोज को फ्री कर लेते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अगर हम हमारे शैडोज को यहाँ से कट ऑफ कर लें। तो गाइस जो वो इंसान था ना जिसको पूरे साल खिलाते पिलाते थे, वो पूरा ऐशो आराम में रहता था, लेकिन वो दूसरों की शैडोज ले लेके बड़ा पावरफुल हो जाता था, बड़ा फियर्स हो जाता था, जिससे ना बच्चे और लोग डरने लग जाते थे। तभी तो दादी नानी की कहानियों में या फिर जब बच्चे सोते ही नहीं है ना, तो दादी नानियां कहते थी सो जाओ नहीं तो वो इंसान आ जाएगा और वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा डरावना है। तो ये जो कथा थी ना, ये जो सिचुएशन थी, जो डरावनी बात थी ना, ये उस पुराने समय से, उस रिचुअल की वजह से हमें आज तक सुनाई जाती है। लोगों को पता नहीं था ये ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन इन रियलिटी वो इसी रिचुअल को फॉलो करने के लिए किया जाता था ताकि वो अपनी बुराइयों से बच जाएं और दूसरों को ब्लेम कर दें। गाइज ऐसा हर साल होता था, ये रिचुअल वो हमेशा फॉलो करते थे। गाइज अगर आपने नोटिस किया हो तो लोग में भी आज भी, या मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कम्युनिटी में लोग कुछ जानवरों को रखते हैं अपने घर में,
और एट द एंड ऑफ जब भी उनका ये सीजन खत्म होता है या रिचुअल की प्रोसेस खत्म होती है ना, तब वो उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो यही चीज मानते हैं जैसा इंसान की बलि पर उन्होंने जो स्टोरी बेस की थी ना, सेम वही स्टोरी यहाँ पे भी लागू होती है कि वो अपने शैडोज है ना वो उस जानवर के ऊपर हमेशा पुट कर देते हैं और टाइम टू टाइम वो उसको सेक्रीफाइस करते रहते हैं। उन्हें मेंटली रिलीफ मिलता है कि हमने हमारी शैडोज को है ना सेक्रीफाइस कर दिया है, अब हमारी शैडोज को शांति मिल गई है क्योंकि हमने उस शैडो को एक रिचुअल के थ्रू, कोई साइन के थ्रू है ना खुश कर दिया है। गाइस कुछ कम्युनिटी में लोग पहले ये मानते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपदा आती है ना, तो सबसे पहले उस शैडो को वो सबसे ज्यादा हार्म करेगी क्योंकि वो शैडो है ना वो बुराइयों को बहुत ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है। इसीलिए लोग जानवरों को अपने घर पे रखते थे ताकि पहले जो कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई बला आए ना, वो सबसे पहले वो जानवर पे आ जाए। और ऐसा जब वो मानते थे ना तो ऐसा उनके हिसाब से वो होता भी था। गाइस पुराने जमाने में ये चीजें काम कर जाती थी, ये सैक्रिफाइसेस, ये रिचुअल्स काम कर जाते थे, लेकिन मॉडर्न एज में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा डिजास्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सोल्यूशन यही है कि हम हमारे शैडोज को टाइम टू टाइम एक्नॉलेज करते रहें और हमारी शैडोज को इंटीग्रेट करते रहें। जैसे जैसे हमें पता लगता है कि ये हमारा शैडो है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा एक्नॉलेज करें और खुद पर थोड़ा इजी रहें, खुद पर इनर वर्क करते रहें ना, तो हम बिल्कुल पॉसिबल है कि हम होल, कंप्लीट और परफेक्ट बन सकते हैं। गाइज एक शैडो का मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे एक इंसान अपने शैडो दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। गाइज सपोज एक इंसान है जो ताजीवन है ना अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत आइडियल लाइफ जीता है, बहुत ही वो ना अच्छा और बहुत ही समझदार इंसान वो माना जाता है, लेकिन वो एक अपने पास है ना एक जानवर रखता है जिसको वो हमेशा किक करता रहता है, या फिर वो आते जाते जानवरों को हमेशा पत्थर मारता रहता है, हमेशा डंडे मारता रहता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडियली तो बहुत ज़्यादा हमारे समाज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत ही छोटी होती है, जैसे जानवरों को लात मार देना, पत्थर मार देना, उनका मतलब मैं नहीं कह सकती ऐसी चीज़ें वो जानवरों के साथ कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो आइडियल लाइफ जी रहे होते हैं ना तो अपनी शैडो भी बना रहे होते हैं। और वो शैडो कहाँ प्रोजेक्ट करें, अगर वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करेगा तो उससे पता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट उसे फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फाइट वो पिक कर लेगा, फिर वो आइडियल रहेगा नहीं। इसलिए वो क्या करता है कि एक तरीका निकालता है जिससे कि वो अपने शैडो को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर पाए और ताकि उसे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल पाए कि हाँ जो मैंने अपने शैडोज ये बना ली है ना, मैं उसको धक्के से बाहर निकाल रहा हूँ, उसको फील कर रहा हूँ उस शैडो को भी, कि वो भी उसका हिस्सा है ना। तो इस चीज से ना उसको तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन का जो मेथड है ना ये उस इंसान के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि आइडियली वो सोसाइटी में बहुत अच्छा पद रखता है ना, इसीलिए। तो गाइज ऐसा करके इस तरीके से लोग अपने डिफरेंट तरीकों से अपने शैडोज को हमेशा प्रोजेक्ट करते रहते हैं और ये शैडो हमेशा प्रोजेक्ट होती रहेगी अनटिल अनलेस हम इनको एक्नॉलेज ना कर ले। गाइस सबसे वर्स्ट डैमेज हम क्रिएट करते हैं जब पेरेंट्स है ना बच्चों पर अपने शैडोज रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है गाइस, जब बच्चे छोटे से बहुत बड़े होते हैं ना तब तक उनकी जो शैडो है ना बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी होती है और उनके पास बहुत बड़ा काम होता है उस शैडो के साथ कोप अप करना, क्योंकि सोसाइटी कल्चर तो ऑलरेडी उनको शैडो देगी ही क्योंकि वो बहुत अच्छी चीजें भी तो सीख रहे हैं। तो शैडोज बनना तो पॉसिबल है, लाजमी है। तो हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हमेशा अपने शैडोज प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जिससे क्या है उनकी शैडो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, जिसमें बच्चे हमेशा फंसे रहते हैं, बेचारे बच्चे। ऐसा ही मे भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होगा, बहुत ज्यादा उम्मीदें हमसे लगाई होगी जो कि उनकी खुद की शैडो थी
और उन उम्मीदों पे कभी हम खरे उतर पाते, कभी नहीं खरे उतर पाते, जिससे हम खुद को ही ब्लेम करते हैं, हमारे अंदर खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं भी शायद मैं लायक ही नहीं हूँ। तो गाइज ऐसा नहीं करना है हमें, तभी तो मैंने इस चैनल पर इतना इनर वर्क से रिलेटेड कंटेंट डाला है, ताकि हम इन्हीं चीज़ों को समझ पाएँ, हम खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के ही लाइटर और डार्कर एस्पेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, इनको इंटीग्रेट कर पाएँ और खुद ही होल बन पाएँ, ताकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े ना, हम क्यों दूसरों को अपने शेडोज़ प्रोजेक्ट करें, उन्हें परेशान करें। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कोई भी नॉलेज मिली, कुछ भी वैल्यू मिला ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए बाय।